तो वी आर टॉकिंग अबाउट मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्ट करने का मतलब है किसी चीज को जब हम इमेजिन करते हैं मेंटल लेवल पे, हमने एक पिक्चराइजेशन किया कि ऐसा जॉब, ये वाली टाइप का जॉब होना चाहिए, ऐसे लोकेशन में और ऐसी ऑफिस होनी, एक विजुअल क्रिएट किया। मेंटल लेवल पे विजुअलाइज करना, उसके बाद इमोशनल लेवल पे एक डिजायर रखना, यार ये मुझे चाहिए, एक डिजायर, मैं कुछ भी करूंगा इस चीज को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए। सो दैट इज द इमोशनल डिजायर, दूसरी चीज। और तीसरी चीज है उसके पीछे लग जाना, फास्ट स्पीड में भागना, फिजिकल एफर्ट, एक्शन लेना। ये तीन चीजें जब हम एक साथ करते हैं, मेंटल लेवल के अंदर क्लैरिटी है, अच्छा प्रॉपर विजुअलाइजेशन है, इमोशनल लेवल पे डिजायर है, और फिजिकल लेवल पे एक्शन है। जब ये तीन चीजों को हम इकट्ठा करते हैं, अलाइनमेंट में लेकर आते हैं, देन व्हाट वी डू इज वी मैनिफेस्ट। सोच को फिजिकल रियलिटी में कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड मैनिफेस्टेशन। अब कई बार हमने देखा होगा कि किसी चीज के लिए हम मेहनत करते हैं, बट वो चीज हमें अचीव नहीं होती। राइट? बच्चे हैं स्कूल में, बहुत मेहनत करके पढ़ते हैं, बट दे आर नॉट एबल टू क्लियर द एग्जाम्स। चार्टर्ड अकाउंटेंसी टिपिकल एग्जाम्पल, सब लोग मेहनत करते हैं, बट पास कितने लोग होते हैं? 5%, 10%, बहुत कम लोग पास होते हैं। सेम वे मेडिकल की एग्जाम होती है, कितने सारे लोग बच्चे उसकी एग्जाम्स देते हैं, बट कितने लोग एमबीबीएस के अंदर, वो मेडिकल लाइन के अंदर अपनी इच्छा के हिसाब से एंटर हो पाते हैं? वेरी फ्यू। राइट? सो कई बार हम जो चाहते हैं उसके लिए मेहनत भी करते हैं, बट हमको सक्सेस नहीं मिल पाता। नाउ दिस इज वेयर मैनिफेस्टेशन के प्रिंसिपल्स काम करते हैं। किसी भी चीज को अगर मैनिफेस्ट करना है, तो उस चीज के और हमारे बीच का जो रास्ता है, वो रास्ता क्लियर होना जरूरी है। अब अहमदाबाद से मान लो मुझे बड़ौदा जाना है, अगर हाईवे अच्छा होगा तो मैं जल्दी जा पाऊंगा। अगर हाईवे के ऊपर बहुत सारे खड्डे हैं, ट्रैफिक बहुत सारा है, तो क्या होगा? मेरी स्पीड स्लो डाउन हो जाएगी। हमारे घर से डेस्टिनेशन के बीच का रास्ता जो है, वो क्लियर होना जरूरी है। अब ये रास्ता जो है, इन केस ऑफ मैनिफेस्टेशन, वो फिजिकल रास्ता नहीं है, वो रास्ता एनर्जी का रास्ता है। और उस रास्ते के ऊपर ऑब्स्टेकल्स होते हैं। कैसे कैसे ऑब्स्टेकल्स होते हैं मैं आपको बताता हूँ, जस्ट अ फ्यू एग्जांपल्स। हम जब शुरू करते हैं जर्नी, उस टाइम पे एक कहीं पे डर आ गया, यार कोशिश तो मैं कर रहा हूं, बट अगर फेल हो गया तो? राइट? ये माइंड में एक थॉट आ गया। नाउ दिस थॉट इज एन ऑब्स्टिकल, हमारी स्पीड को वो स्लो डाउन करेगा। कई बार हमको खुद के ऊपर डाउट आता है, यार मैं इतना करने के लिए केपेबल हूं क्या? क्या मैं ये अचीव कर सकता हूँ क्या? ये हुआ तो क्या, वो हुआ तो क्या? इनसिक्योरिटी है, सेल्फ डाउट है, फियर है। ये सारी की सारी चीजें, कई बार लिमिटिंग थॉट्स आती है कि भाई इतना सारा तो मैं नहीं कर पाऊंगा यार। 100 रुपए कमाना तो यार मेरे लिए डिफिकल्ट है, मुझे लगता है कि 50-55 तक मैं कमा सकता हूँ। हम खुद के ऊपर एक लिमिट बांध देते हैं। ऑल दीज थिंग्स आर दी ऑब्स्टिकल्स कि जो हमें अपनी सक्सेस से पीछे लेके जाते हैं। हम अपनी सक्सेस को नहीं अचीव कर पाते, क्योंकि ये सारे ऑब्स्टिकल्स हमारी लाइफ में आ जाते हैं, हमारे सोच में आ जाते हैं, हमारे फीलिंग्स में, हमारा बिलीफ कम हो जाता है। सी, हम लोग जब मेहनत करते हैं, बीच बीच में फेल हो जाते हैं, ठीक है, इट हैपन्स। कई बार हम जर्नी शुरू करते हैं और बीच में ऑब्स्टेकल आ गया, ये क्या मैं बोल दो, ट्रैफिक का सिग्नल आ गया, लाल लाइट मिल गई, सो वी हैव टू स्टॉप। दैट डज नॉट मीन कि हम अपनी जर्नी स्टॉप कर दें। इमोशनल कमिटमेंट कई बार कम पड़ जाता है, विच मीन्स कि हम कोशिश कर रहे हैं, एक बार फेल हो गए, फिर से करेंगे, वो वाला जोश, वो वाला मोटिवेशन नहीं आ पाता। सो दीज आर द रीजंस जिसकी वजह से हम अपने आप को एक्चुअल लेवल जो हम सक्सीड कर सकते हैं वहां तक नहीं पहुंच सकते। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमें अपने एनर्जी बॉडी के अंदर से, यानी कि हमारे ऑरा के अंदर से, हर वो लिमिटिंग बिलीफ को हटाना पड़ता है। नाउ ये लिमिटिंग बिलीफ्स कहाँ होते हैं? अलग अलग चक्रों के अंदर वो छिप जाते हैं। व्हेन वी प्रैक्टिस हीलिंग, लेवल 3 हीलिंग, मैं बहुत ज्यादा एडवांस बात भी नहीं कर रहा, ओनली लेवल 3। जब हम लेवल 3 हीलिंग प्रैक्टिस करते हैं, हम अलग अलग चक्रों के अंदर से उनका अपना लिमिटिंग थॉट हटा देते हैं। और ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, मान लो मैं तो रिटायर्ड बंदा हूं, बट मेरा बेटा कुछ जॉब कर रहा है, मेरी बेटी पढ़ाई करती है, मेरा हस्बैंड, मेरी वाइफ, मेरे पेरेंट्स, मेरे चिल्ड्रन, समबडी और दी अदर वांट्स टू अचीव समथिंग।
उनके चक्रास में से इन सारे ब्लॉकेजेस को हम हटा सकते हैं व्हेन वी प्रैक्टिस प्रॉपर लेवल 3 का हीलिंग। अपनी ड्रीम लाइफ, मुझे क्या एक्चुअली अचीव करना है, उस चीज को अगर हम प्रॉपरली क्लैरिटी के साथ विजुअलाइज कर सकते हैं, तो उसको अचीव करने में आने वाले ऑब्स्टेकल्स को हम हटा सकते हैं। सो द पावर ऑफ हीलिंग इज इनफिनिट। आज ही इनफैक्ट हमने ग्रुप के अंदर एक एक फीडबैक शेयर किया था। जस्ट ट्राई टू गो थ्रू दैट, वो एक बार सुनना। जस्ट सी हाउ द हीलिंग प्रोसेसेस हैव इन्फ्लुएंस्ड देयर लाइफ, राइट। छोटी छोटी चीजें होती है, बच्चों को सर्दी जुकाम हो गया, कहीं पे किसी को पेन है बॉडी में, समथिंग डाइजेस्टिव इश्यू है, एस्थमा का, जिनका मैंने टेस्टिमोनियल पोस्ट किया है, उनको एस्थमा का इश्यू था। इनिशियल स्टेज में एस्थमा था, बट पंप लेने की जरूरत पड़ रही थी। उन्होंने सेल्फ हीलिंग किया, एस्थमा ऐसे हील होने लगा, राइट। सो दिस इज हाउ द पावर ऑफ हीलिंग वर्क्स। इट हैज टू बी प्रैक्टिस। ये जिम जाने जैसी बात है। अगर मुझे अच्छा बॉडी बनाना है, मुझे जिम तो जाना पड़ेगा। मैं जिम का मेंबरशिप ले लिया, सब्सक्रिप्शन पे कर दिया, मैं रेगुलरली पैसे पे करता हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि मेरा जो बॉडी है वो फिट हो जाएगा। हमें सब्सक्रिप्शन भी पे करना है, और वहां जाके डंबल्स को उठा के भागना भी है, दौड़ना भी है, जंप भी करना है, सब करना है। सो वी हैव टू डू द हार्ड थिंग्स। वी हैव टू सी बॉडी अगर बीमार होगा ना, इट इज हार्ड। एक्सरसाइज करना इज ऑल्सो हार्ड। वी हैव टू सी विच हार्ड वी वांट टू चूज। हमने एक रिसेंटली ट्रेनिंग अटेंड किया था, हमारे ट्रेनर यश वसंत, ही सेड दिस वेरी नाइस, लाइफ में सारी चीजें हार्ड ही है। ही सेड मैरिज इज हार्ड, डिवोर्स इज हार्ड, यू चूज योर हार्ड। जिम जाना इज हार्ड, बीमार रहना इज हार्ड, यू चूज योर हार्ड। इन द सेम वे, हीलिंग करना इज हार्ड, डिफिकल्ट लाइफ, स्ट्रेस वाली लाइफ जीना इज ऑल्सो हार्ड। हमको डिसाइड करना है कि हमको स्ट्रेस वाला हार्ड लेना है, कि रोज 15 मिनट हीलिंग करने वाला हार्ड लेना है, राइट। वी हैव टू चूज। हमें ये डिसाइड करना है कि हमें अपनी लाइफ को आगे कहाँ पे मैनिफेस्ट करना है। एंड हीलिंग इज द मोस्ट पावरफुल टूल, कि जिससे हम अलग अलग चीजों को प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ओके, मंडे वेनसडे फ्राइडे में वेनसडे का सेशन, जो कि आज का सेशन है, उसमें हम करते हैं फॉरगिवनेस साधना। फॉरगिवनेस साधना करने से हमारे ऑरा में से डिस्टरबेंस वाली एनर्जी हट जाती है। सो व्हाट हैपेंस इज, क्लीन और प्यूरिफिकेशन वाली एनर्जी रह गई। अब उस एनर्जी से हम जब कुछ सोचते हैं, तो उस सोच का एक जो थॉट फॉर्म बनता है, वो थॉट फॉर्म ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है, एंड वी कैन manifest our goals and targets more easily. So this is what it is. अब हम क्या करेंगे, द टाइम इज ऑलमोस्ट 9:15 हो चुका है, हम फॉरगिवनेस साधना प्रैक्टिस करेंगे।